अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद में तेलंगाना के आईटी और सनत के वजीर दोडेला श्रीधर बाबू ने हैदराबाद में अमेरिकी कौंसल जनरल जेनिफर लॉर्डसन को उनकी मियाद की कामयाब तकमील के मौके पर पुरतपाक और दिली अलविदा किया। मीटिंग में हिंद अमेरिका ताल्लुकात की बढ़ती हुई ताकत और तेलंगाना और अमेरिका के दरमियान गहरे सकाफती और सिफारती ताल्लुकात को उजागर किया गया। जज्बा खैर सुगाली के तौर पर वजीर ने लॉर्डसन को रिवायती हैंडलूम साड़ी पेश की, जो तेलंगाना के भरपूर सकाफती विरसे और हिंदुस्तानी मेहमान नवाजी की अलामत है। अपने दौर में लॉर्डसन ने तालीम, सकाफत और तिजारत जैसे शोबों में ताउन को बढ़ाने में कुलीदी किरदार अदा किया। इदारे जाती शिराकत दारी को फरोग देने और आवाम से आवाम की मसरूफियत में उनकी कोशिशों को बड़े पैमाने पर सराहा गया। वजीर श्रीधर बाबू ने दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और जामे तरक्की के तेलंगाना के विजन की हिमायत करने पर उनकी सताइश की। उनकी क़ियादत में कई मुयस्सर दो तरफा इक़दामात को कामयाबी के साथ नाफिज किया गया, जिससे तेलंगाना अमेरिका ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिली। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि शिराकत दारी आइंदा बरसों में भी बढ़ेगी। मुनहरिफ बीआरएस एमएलएस की नाअहली पर फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना स्पीकर को 3 माह की मोहलत दी। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना असेंबली के स्पीकर को हिदायत दी कि वो कांग्रेस में शामिल होने वाले 10 बीआरएस एमएलएस के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्तों पर 3 माह के अंदर फैसला करें। उन्होंने ताख़िर के खिलाफ इंतबाह किया, इस बात की तस्दीक करते हुए कि स्पीकर के फैसले अदालती नजरसानी के ताबे हैं। एक अहम पेशरफ्त में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर को हुक्म दिया कि वो हुक्मरान कांग्रेस पार्टी से मुनहरिफ होने वाले 10 बीआरएस एमएलएस के खिलाफ दायर नाअहली की दरख्वास्तों पर 3 माह के अंदर फैसला करें। केस के हक़ाइक़ और हालात की बुनियाद पर हुक्म जारी किया गया। अदालत ने तेलंगाना हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को एक तरफ रख दिया, जिसने स्पीकर को 4 हफ्तों के अंदर समाअत का शेड्यूल तय करने की सिंगल बेंच की हिदायत को कालादम करार किया। आपाशी खुराक और सिविल सप्लाईज के वजीर कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना रियासत में महकमे आपाशी की अराजी पर तजावुजात के खिलाफ जामे और जारहाना क्रैकडाउन की हिदायत दी है। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि वो जंगी बुनियादों पर कब्जा शुदा आपाशी इमलाक को दोबारा हासिल करने और उन पर बाड़ लगाने के लिए मजीद गैर कानूनी कब्जों को रोकने के लिए काम करें। वजीर ने ये हिदायत डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में मुनक़दा एक आला सतह जायजा मीटिंग के दौरान किया। मीटिंग में महकमे आपाशी, हाइड्रा, रेवेन्यू और R&R महकमों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया कि आपाशी अराजी पर तजावुजात को जीरो टॉलरेंस किया जाएगा, खास तौर पर जब जमीनों की कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन इमलाक की बाढ़ लगाने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं और बगैर किसी ताख़ीर के इन पर दोबारा दावा करना शुरू कर दिया जाए। सरकारी जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों के हिस्से के तौर पर वजीर ने एडवोकेट जनरल से ख़ुसूसी तौर पर महकमे आपाशी के लिए ख़ुसूसी GP की तक़र्रुरी की दरख्वास्त की, ताकि जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के अमल में पैदा होने वाली किसी भी कानूनी पेचीदगियों से निपटा जा सके। आदि श्रीनिवास गवर्नमेंट विप ने कहा है कि बीआरएस पार्टी के कायदीन अपनी पार्टी बदलने वाले कुछ एमएलए को नाअहल करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए और नाअहली का इंतजार करने अदालत गए और उनके ओहदों को मनसूख किया जा रहा। उनके रवैये को देखकर ऐसा लगता है जैसे एक बिल्ली जो 100 चूहे खाकर हज को चली है। जब टीआरएस पार्टी 10 साल इख्तिदार में थी तो उन्होंने 60 लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया। बीआरएस लोगों ने एमएलए, MP, MLC, ZP चेयरमैन, सैकड़ों MP, TC, ZPTCs और सरपंचों को अपनी पार्टी में शामिल किया। बीआरएस ने जमहूरियत का कत्ल किया है। इस बात पर फख्र किया कि उसने कानून साज कौंसिल और कानून साज असेंबली में जमातों को जम कर दिया। टीआरएस पार्टी जिसने कहा था कि उस वक्त स्पीकर के पास इख्तियारात होंगे, उन्होंने कहा है कि अगर वो उनकी पॉलिसियों को पसंद नहीं करते और अपनी पार्टी तब्दील करते हैं तो उनकी एमएलए की रुकनीत मनसूख कर दी जाएगी और ज़मीनी इंतखाबात कराए जाएंगे। वो दिन में ख्वाब देख रहे। ఏకంగా పార్టీలను మేము శాసనసభలో శాసన మండలిలో విలీనం చేసుకున్నామని గొప్ప చెప్పిన వాళ్ళు ఆనాడు స్పీకర్ కి అధికారం ఉంటుందని చెప్పని డంకా బజాయించి చెప్పినటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళ విధానం లచ్చక వాళ్ళ పార్టీ నుంచి వెళ్లిపోయినటువంటి వారి శాసనసభ్యత్వం రద్దు చేపిస్తామని వాళ్ళ శాసనసభ్యత్వం రద్దు అయిపోయింది।
वजीर खेल और यूथ सर्विसेज वेंकटी श्री हरि ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के विजन के तहत जामे तेलंगाना स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 तैयार की गई है। वजीर खेल ने वनपट्टी हलके के आत्माकोर सेंटर में तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी के साथ स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव पोस्टर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तवील अरसे से नजरअंदाज खेलों के शोबे को अब सीएम रेवंत रेड्डी की क़ियादत में तेजी से बहाल किया जा रहा और रियासत में खेलों की तरक्की के लिए मुखलिसाना कोशिशें की जा रही। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि बतौर वजीर खेल जिम्मेदारी संभालने के बाद काबीना के पहले इजलास में खेलों के शोबे की मंजूरी दी गई, जिससे बतौर खिलाड़ी उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि नई स्पोर्ट्स पॉलिसी का मकसद खेलों की तवील मुद्दती तरक्की है और इस स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का इनेकाद बड़े पैमाने पर खेलों के मुख्तलिफ माहिरीन और मुल्क भर से मुख्तलिफ स्पोर्ट्स फेडरेशंस के नुमाइंदों की शिरकत से किया जा रहा, ताकि पॉलिसी पर मुयस्सर और मजबूत अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू सिंगापुर के दौरे के बाद वापस हो गए हैं। वो विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचे। खुसूसी तैयारे में रियासत पहुंचने वाले चंद्रबाबू का वज़रा सत्य प्रसाद, वी अनीता, सरकारी विप वेंकट राव, आरटीसी चेयरमैन के नारायण राव, रियासती चीफ सेक्रेटरी विजय आनंद, डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता, एसपी गंगाधर राव और दीगर आला ओहदेदारों ने शानदार इस्तकबाल किया। बादशाह वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के जरिए अंदावली वाक़ अपनी रिहाइशगाह रवाना हो गए। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला सरमायाकारों को आंध्र प्रदेश में सरमायाकारी की दावत देने की गर्ज से 4 रोज़ा दौरे पर सिंगापुर गए थे। इस दौरे में उनके हमरा वज़रा लोकेश नारायणा, टीजी भारत के अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदार भी शामिल थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम का सीधा असर हिंदुस्तानी शेयर बाजार में देखने को मिल रहा। ट्रंप ने हिंदुस्तान पर 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माने का ऐलान किया था, जिसकी वजह से शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी जा रही। सेंसेक्स 750 पॉइंट से ज्यादा टूट चुका है, जबकि निफ्टी भी 200 पॉइंट से ज्यादा के गैप डाउन के बाद खुला। निफ्टी बैंक करीब 300 पॉइंट्स, निफ्टी आईटी 215 पॉइंट्स और एफएमसीजी 300 पॉइंट से ज्यादा गिरावट पर कारोबार कर रहा। बीएसई सेंसेक्स 500 पॉइंट्स तक टूटकर 81,006.65 पर और निफ्टी 160 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 24,688 पर कारोबार कर रहा था। बीएसई टॉप 30 कंपनियों में से 26 के शेयर बड़ी गिरावट पर थे, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान टाटा मोटर्स, RIL, M&M और भारती एयरटेल जैसे कंपनियों को हुआ। इन कंपनियों के शेयर्स में 200% तक की गिरावट हुई है। वहीं 4 कंपनियों के शेयर तेजी पर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उछाल जोमैटो में रहा। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा की रुकने पार्लियामेंट और फिल्म अदाकारा जया बच्चन ने पार्लियामेंट के ऐवान बाला में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सवाल उठाए। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और इसके बाद की हिंदुस्तानी जवाबी कार्रवाई पर बहस के दौरान जया बच्चन जज्बाती हो गईं और कहा कि जब इस हमले में कई खवातीन के सिंदूर नहीं रहे थे, तो जवाबी कार्रवाई को सिंदूर का नाम देना इंतहाई गैर संजीदा है। उन्होंने कहा कि आपके पास इतने बड़े मुसन्निफ हैं जो फैंसी नाम देते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर, जिन औरतों के शौहर मारे गए उनका सिंदूर तबाह हो गया, फिर तुमने ये नाम क्यों चुना? जया बच्चन ने हुकूमत पर हसासियत के फकदान का इल्जाम लगाया और कहा कि इख्तिदार में रहने के बावजूद हुकूमत आम लोगों की उम्मीदों और एतमाद की हिफाजत नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि जो सयाह वहाँ गए थे वो इस यकीन के साथ गए थे कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद दहशतगर्दी खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जिन खानदानों से हुकूमत ने हिफाजत का वादा किया था वो आज आपको माफ नहीं करेंगे। तुम इन खानदानों से माफी मांगने की ताकत भी नहीं रखते। इख्तिदार में आजिज़ी बहुत जरूरी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।